आज हम बात करेंगे 100% अंकों की कि वार्षिक परीक्षा में 100% अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। वैसे तो इस वीडियो में बताए गए सभी नियम सभी विषयों की परीक्षा में लागू होते हैं, पर मैं यहाँ बात कर रही हूँ हिंदी विषय में 100% अंकों की। यह मात्र भ्रम है कि हिंदी में 100% अंक प्राप्त नहीं किए जा सकते, जबकि वास्तविकता यह है कि सभी विषयों की तरह हिंदी में भी 100% अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। और 100% अंक लाने के लिए आपको पढ़ना तो है ही, पर साथ ही साथ कुछ नियमों का, कुछ निर्देशों का भी पालन करना है। तो आइए देखते हैं कि ये नियम, ये निर्देश कौन से हैं। हिंदी में 100% अंक प्राप्ति हेतु परीक्षा देते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें। इन निर्देशों को देखते हैं। सभी खंडों के उत्तर खंडानुसार ही दें। विद्यार्थी ध्यान दें कि खंड आ के प्रश्नों के उत्तर खंड बा में और खंड बा के प्रश्नों के उत्तर खंड आ में ना लिखें। किसी भी खंड के किसी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं आता तो उसकी प्रश्न संख्या लिखकर अंकानुसार उत्तर लिखने के लिए स्थान छोड़ दें और प्रश्न पत्र में उस प्रश्न को चिन्हित कर दें, जिससे यह याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर बाद में लिखना है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। विद्यार्थी अक्सर ध्यानपूर्वक प्रश्न नहीं पढ़ते या आधा प्रश्न पढ़कर ही उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि प्रश्न 2 भागों में पूछा गया होता है और इस छोटी सी गलती के कारण उनके आधे अंक कट जाते हैं। पेपर देने के बाद उन्हें अपनी इस गलती का एहसास होता है और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए ध्यान दें कि पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, पूरा पढ़ें और उसके बाद ही उत्तर लिखना शुरू करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद एक रेखा अवश्य छोड़ें, जिससे कि उत्तर पत्रिका साफ और स्वच्छ दिखाई दे, और ऐसा करने से जांचकर्ता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। खंड के प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक उपभाग का उत्तर लिखने के बाद भी एक रेखा छोड़ें। विद्यार्थी अक्सर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बाद तो रेखा छोड़ देते हैं, लेकिन अगर एक प्रश्न कई उपभागों में बटा है तो उसके उपभागों के सभी उत्तर एक साथ लिखने के बाद ही रेखा छोड़ते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खासकर व्याकरण के प्रश्न जो हैं वे उपभागों में होते हैं, तो विद्यार्थी ध्यान दें कि प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक उपभाग का उत्तर लिखने के बाद भी रेखा अवश्य छोड़ें। प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दें। हो सकता है किसी प्रश्न का उत्तर आपको न आता हो, लेकिन ध्यान रहे कि पाठ्यक्रम से बाहर का कोई प्रश्न पत्र में नहीं पूछा जाता, इसलिए जैसा और जितना भी उत्तर आता है प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखें। प्रतिपाद्य या केंद्रीय भाव पूछे जाने पर पाठ या कविता का सार बिल्कुल भी ना लिखें। केवल उस पाठ या कविता का मुख्य उद्देश्य ही लिखें। विद्यार्थी अक्सर प्रतिपाद्य और केंद्रीय भाव में कविता और पाठ का सार लिख देते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न में जो और जितना पूछा गया है विद्यार्थियों को उसी के अनुसार उत्तर देना चाहिए। पत्र लेखन के प्रारूप पर विशेष ध्यान देते हुए पत्र लेखन का विशेष अभ्यास करें। विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्र लेखन में पत्र के प्रारूप के भी अंक होते हैं, इसलिए पत्र के प्रारूप पर ध्यान दें और पत्र लिखने का अभ्यास करें। पत्र लिखते समय पत्र शुरू करने के बाद बीच में कहीं भी रेखा ना छोड़ें। वैसे रेखा छोड़ने या ना छोड़ने का कोई भी नियम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को पत्र के बीच में कहीं भी रेखा ना छोड़ने के नियम को अपनाना चाहिए। उन्हें अपनी ओर से नियम बनाना चाहिए कि पत्र लिखते समय कहीं भी कोई रेखा नहीं छोड़नी है। पत्र आरंभ करते समय बाईं ओर परीक्षा भवन और उसके नीचे दिनांक लिखें। पत्र में कहीं भी अपना या अपने विद्यालय का नाम और अपना पता ना दें। औपचारिक पत्र में विषय अवश्य लिखें और महोदय लिखकर अगली पंक्ति से पत्र का आरंभ
सविनय निवेदन यह है कि से करें और पत्र के अंत में भवदीय या भवदिया लिखकर अगली पंक्ति में क ख ग लिखें। सूचना, संवाद व विज्ञापन लेखन के प्रारूप पर विशेष ध्यान देते हुए सूचना, संवाद व विज्ञापन लेखन का अभ्यास करें। विज्ञापन लिखते समय विद्यार्थी ध्यान रखें कि विज्ञापन समाचार पत्र में छपने के लिए है और उसे सब पढ़ेंगे। विज्ञापन आम जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा जा रहा है। अपने द्वारा लिखे गए विज्ञापन को स्वयं पढ़कर देखें कि क्या आपके द्वारा लिखा गया विज्ञापन आपका ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है। अगर नहीं है तो उसे ऐसा बनाएं कि वह आम जनता का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो। संवाद लेखन में प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले शब्द जैसे तू, यार, बाय बाय, ओके, वेलकम आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सूचना का आरंभ इस प्रकार करें। सूचना की पहली पंक्ति होनी चाहिए, आप सभी को सूचित किया जाता है कि। इसके बाद आप सूचना लिखनी शुरू करें। अनुच्छेद लिखते समय प्रश्न पत्र में दिए गए संकेत बिंदुओं का प्रयोग करें और उन्हें रेखांकित करें। एक अनुच्छेद में अनेक अनुच्छेद ना लिखें। अनुच्छेद का अर्थ ही है पैराग्राफ और आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए दिया गया है, इसलिए एक ही पैराग्राफ लिखना है। अनुच्छेद लिखते समय कभी भी लाइन ना छोड़ें और 80 से 100 शब्द केवल एक ही अनुच्छेद में लिखें। गद्य खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर प्रश्न को आधार बनाकर ही आरंभ करने चाहिए। उत्तर पत्रिका में कार्य स्वच्छतापूर्वक करें। उत्तर ऐसे लिखें कि शिक्षक को अंक काटने का अवसर ही ना मिले। हमेशा ध्यान रखें कि मेहनत ही सफलता की चाबी है जो आपके अपने हाथ में है और यह आप पर निर्भर करता है कि आप चाबी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपनी क्षमताओं को, गुणों को पहचानिए और उनका प्रयोग सही दिशा में करिए। सभी विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के लिए मधु कलश चैनल की ओर से शत शत मंगल कामनाएं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।